हेल्थ एंड वेलनेस के सोल्यूशन के साथ साथ जो हमारे CSR इनिशिएटिव है, जो तकरीबन 80% हमारे प्रॉफिट का मुनाफा कमाते हैं हम हर कंपनी की तरह। मुनाफा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, ये प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस मुनाफे का जो इस्तेमाल है, 100 रुपये के मुनाफे में से 80 रुपये जो है वो कार खैर में, जिसको CSR इनिशिएटिव कहते हैं, हकीम अब्दुल हमीद सेंटिनरी हॉस्पिटल, और जो दिल्ली में ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और दिल्ली NCR का यंगेस्ट एंड मोस्ट सॉट आफ्टर मेडिकल कॉलेज है। 1953 में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस, जो इस तरह का प्लेटफॉर्म जो आज हम CMEs और ये ऑर्गेनाइजेशन एपिकॉन, ये सारे जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है जो आज हम देख रहे हैं मॉडर्न में, इसकी शुरुआत हकीम साहब ने 1953 में कर दी थी। मसीहा फॉर अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज, बिना किसी समुदाय, बिना किसी लाभ लपेट के अटैचमेंट के उन्होंने सबकी खिदमत करी। हकीम साहब वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। वो सिर्फ हमारे अमराज का ही इलाज नहीं ढूंढते थे, वो हमारे जो समाज में जो लोग हैं उनके लिए भी उनको फिक्र रहती थी। ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी, सबका साथ सबका विकास। अगर देखा जाए तो हकीम साहब के उनकी बातों से और कामों से झलकता है। एंड हकीम साहब वॉज अ ट्रू नेशन। अंदर का जो विजन देखेंगे वो हकीम साहब का जो मैंने एक शख्सियत बनाई उससे आपको काफ़ी उभरेगा। तो empowering the underprivileged in India by providing equal opportunity at every stage in their lives। मतलब इसको एक नटशेल में कहें, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी सरकारें हमारे काम कर रही हैं कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, वो एक विजन में झलकता है। मिशन उसके तहत हमदर्द ने रखा कि वी आर कमिटेड टू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड इनिशिएटिव फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये 3 दायरों के अंदर हमदर्द अपना काम कर रहा है। वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेंज ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड वी हैव गॉट ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। आपके इस भरोसे को बनाए रखने के लिए कि हमदर्द मतलब यूनानी, यूनानी मतलब हम। और ये मैंने जो अवार्ड का जिक्र किया था, इंटरनेशनल शेयर जायद अवार्ड डॉक्टर सतमुनी साहब। और देखिए हमारा जीन्स नहीं बदले हैं, तब्दील नहीं हुआ है जेनेटिक मटीरियल, हालांकि आमतौर पर हो जाता है 100-120 साल में। अब्दुल मजीद साहब को आइकॉनिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग, और मैंने एक्सीलेंस अवार्ड का जिक्र करा। आयुर्वेदा, यूनानी, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस, आर्ट, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल सर्विस, एजुकेशन। और इस साल हमने हमारे पहले चीफ मोहतरम मुईद साहब मखदूम के नाम पे हमने एंटरप्रेन्योरशिप में भी शुरू करें नेक्स्ट। और ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं, ये उस वक्त के हमारे आयुष मिनिस्टर डॉक्टर मुजफ्फर महेंद्र भाई फर्स्ट अवार्ड में, और उसके बाद में आयुष जो अभी भी प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर हैं। और ये सारी ग्लिम्पसेस अवार्ड्स और ये अब्दुल कलाम हेल्थ ग्लिम्पसेस हैं। इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम जहन साजी करें, हम उसको मेंटली प्रिपेयर करके भेजें कि भाई डायबिटीज़ का कोई जब से इलाज नहीं, दवा खाते रहो, लाइफ बढ़िया रहेगी जैसे आम इंसान। दवा और डॉक्टर का ये वैद हकीम का मशवरा छोड़ोगे तो दिक्कत में पड़ोगे। तो ये इस तरह की सर्विस जो है हम कर रहे हैं। और हमारे जो CME प्रोग्राम्स हैं उसकी झलक 500 से ज़्यादा हमने CME प्रोग्राम गुज़श्ता 10 सालों में 50,000 से ज़्यादा यूनानी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को डायरेक्ट हमने इस तरह के प्रोग्राम्स में हमने शामिल करा है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, CCRUM, फैकल्टी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, वो सब लोग हमारे मामले में मददगार होते हैं। होपफुली आपको यूनिट पसंद आया होगा, आपने R&D भी देख ली होगी। तो ये हमारे शमशाद साहब और संतोष जोशी जी का बहुत वो है कि उन्होंने इस फैक्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रखा है। एंड जैसे आपको इन्होंने बता ही दिया होगा कि ISO 9000 भी है, आयुष भी है, आयुष प्रीमियम भी है। तो मुतवातिर ऑडिट्स होते रहते हैं। तो उससे हम लोग खुद ही चाको चौबंद रहते हैं और सारे ऑडिट्स को क्लियर करते हैं। सिर्फ अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं, एलमर किलमर के होते हैं और मर्क के होते हैं।
तो वो सारी बात है, वो इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं, तो वो इक्विपमेंट तो इंडिया में नहीं बनते। तो ऐसे इक्विपमेंट जो इंडिया में नहीं बनते या जो अच्छे म्यार के नहीं होते, उसको छोड़कर बाकी जो भी आप यहाँ पे ऑटोमेशन देख रहे हैं, दे आर ऑल इंडियन, दे आर ऑल इंडियन मेड, नथिंग इज इम्पोर्टेड। तो ये भी एक बड़े काबिल तारीफ बात है हमदर्द के लिए। दूसरा, आपसे इजाज़त से पहले मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि यूनानी की कहानी का जो एक इनिशिएटिव है उसके बारे में मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें सर। ये यूनानी की कहानी, तो उसके अंदर हम यूनानी के कॉन्सेप्ट्स नई जनरेशन के लिए डालते हैं, एंड ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है, काफ़ी फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो जैसे आपने भी कहा था कि न्यू जनरेशन को भी इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आ रही है, तो उसको अपनी तरफ आयुर्वेदा और यूनानी की तरफ वापस लाना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यूनानी और आयुर्वेदा फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, बजाय इसके कि एलोपैथिक से फिर वापस आए हमारे पास। बिल्कुल। तो अगर शुरू से हमारे पास आ जाए तो उसका फ़ायदा अलग होगा। शुएब अहमद चौधरी, मालेगांव, महाराष्ट्र स्टेट से आज दिल्ली में हमदर्द के हेड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की विज़िट पर हमदर्द की दावत पर यहाँ हाज़िर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ये टूर रहा। हमने हमदर्द के तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बज़ाते ख़ुद मुआयना किया, मुशाहिदा किया और उसको बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला। यहाँ पर क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो मेंटेन है, रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग होने तक का पूरा नेशनल और इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ तक कि US FDA में भी अप्रूवल हमदर्द का करीब होने वाला है। नीज़ मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि हमदर्द के ऊपर पूरा भरोसा रखें और पूरे एतमाद के साथ हमदर्द की दवा इस्तेमाल करें। हम लोग अपने मतब में भी हमदर्द की दवा इस्तेमाल करते हैं और कराने की बिल्कुल उसका सलाह भी देते हैं बिला तकल्लुफ़ और बग़ैर किसी खौफ के आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई जो है दूसरा एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हकीम मोहम्मद इमरान, धुलिया, महाराष्ट्र से। हमदर्द अपने 120 साल रिवायत के साथ में एक बेहतरीन यूनानी की खिदमत अंजाम दे रहा है। उसी के ताल्लुक़ से आज फैक्ट्री विज़िट के लिए एक डॉक्टर्स के ग्रुप को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें हकीम और वैद सभी शामिल थे।
हमदर्द में फैक्ट्री को देखने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से दवाओं का मेयार, साफ़ सफाई और फाइनल होने के बाद में उसके जीएमपी सर्टिफिकेशन वगैरह पर उस पर जोर दिया जाता है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ कदम है। हमदर्द के ज़रिए से दूसरे जो इक़दाम किए जाते हैं उसके ताल्लुक़ से भी आज यहाँ पर मालूमात मिली, जैसे कि तालीमी और सकाफ़ती काम यहाँ पर हमदर्द की तरफ से जो होता है वो सब काम यहाँ पर बताए गए, बहुत ही मुफीद और कारआमद हैं। तिब्बी यूनानी के लिए बहुत सारे साथियों ने मशवरे दिए, उस पर भी जीएम साहब ने बोला कि उस पर अपना कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का एक बहुत ही इल्मी और मुतासिर कुन सफ़र आज यहाँ पर पूरा हुआ हमदर्द फैक्ट्री को देखने का। मैं हमदर्द का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तरह का मौका दिया। बरसों पुरानी हमदर्द की लेगेसी जो चलती आ रही है यूनानी में, उसको बहुत ही करीब से देखने का आज मौका हमदर्द ने दिया है, और जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स, यूनानी प्रैक्टिशनर्स शामिल हुए। आज का जो विज़िट था डॉक्टर्स और यूनानी प्रैक्टिशनर्स का बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उनका इंटरेक्शन चेयरमैन साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने काफ़ी क्लोजली सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देखा और काफ़ी एक्सपीरियंस लेके गए हैं। R&D फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन, पैकेजिंग से लेके जितनी फैसिलिटीज़ जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमदर्द प्रोवाइड करती है, जिस तरह से प्रोडक्शन होता है, जिस तरह से पैकेजिंग होती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी बड़ी टीम है, उनको देख के डॉक्टर्स और यूनानी प्रैक्टिशनर्स ने काफ़ी प्रेज़ किया हमदर्द के इस एफर्ट्स को और काफ़ी मुतमईन होके गए हैं।